हेलो एवरीवन, गिल्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने न्यू रिक्रूटमेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जिसको भी नीड है वो इस वीडियो को जरूर देखें। आपके फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स में कोई हो सकता है जिसको वाकई ही हमें नौकरी की जरूरत होगी, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर देखें। तो हम बताना चाहते हैं कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की रिक्रूटमेंट आउट हुई हैं। किस पोजीशन की? कांस्टेबल पोजीशंस की हम बात कर लें तो कांस्टेबल पोजीशन में भी आपको देखने को मिलेगा मेल की जो पोस्ट्स हैं वो आउट हुई हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो ऑनलाइन डेट है इस पोजीशन के लिए जो एप्लीकेशन मांगी गई है, उनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डेट है वो आपको बता दूं। आपको ध्यान में रखना है कि इसकी डेट में आपको 29 जन से रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगी, एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी और लास्ट डेट जो होगी वो होगी 4 मार्च। डन। और जो क्लोजिंग डेट है वो 4 मार्च 5 PM तक होगी। मेल इंडियन सिटीजन्स जो हैं हमारे, वो इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनके बारे में बता दूं आपको कि ये पोस्ट आपकी कांस्टेबल या फायर की है और इसकी जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 21,700 से लेकर 61,100 तक रहेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके इसमें आपका जो प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो क्या क्या होगा। एक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा। डन। उसके बाद आपका सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अगर यहाँ इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं पे स्केल की बात मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट बस वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। अगर हम पोस्टेस की बात करें, आप देख सकते हो अंडमान निकोबार की हमें कुछ भी पोस्टेस नहीं देखने को मिलती। आंध्र प्रदेश में एंटायर स्टेट में 11 पोस्टेस हैं अनरिजर्व के लिए। डर। तो बाकी आप पोस्टेस देख सकते हो कैसे कैसे हैं। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 51 है और शाम में हमें 103 देखने को मिलेंगी। ऐसे करते करते हम चंडीगढ़ के में एक ही पोस्ट है, यानी छत्तीसगढ़ में 14 पोस्टेस देखने को मिलेंगी। और नीचे आ जाए हमें दिल्ली की भी हमें 10 पोस्टेस देखने को मिलेंगी और हरियाणा की हमें 6 पोस्टेस देखने को मिलेंगी। देन टोटल 14 पोस्टेस हैं। 6 पोस्टेस मतलब अनरिजर्व के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर हम देखें तो पंजाब के लिए हमें अनरिजर्व 6 पोस्टेस हैं। टोटल 16 पोस्टेस देखने को मिलेंगी, यानी कि 2 पोस्टेस हमें देखने को मिलेंगी आपको EWS की। बाकी SC एंड ST के मुताबिक आपको रिक्रूटमेंट न्यूज में ये देखने को मिलेगा कि कैसे इसे रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात कर लें तो इसके लिए आपको और डिटेल में देना चाहें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। डन। कैंडिडेट्स 12th पास होने चाहिए और अगर हम बात कर लें, आपके पास रिकॉग्नाइज बोर्ड से प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। आपके पास 12th हो या आपके पास साइंस सब्जेक्ट के एज कोई भी रिकॉग्निशन हो जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन देखने को मिल सके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। आपकी 18 से लेकर 23 ईयर्स के बीच की एज होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो बताई गई है इस एज के मुताबिक आपकी जो बर्थ डेट बताई गई है कि आप 5 मार्च 199, ठीक है, माफ करना 1999 से पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए। और जी हम बात करें 4 मार्च 2004 से बाद के आप बॉर्न नहीं होने चाहिए। इनके बीच के जो यूथ है हमारा, मेल है हमारे, वो अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके लिए आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वो आपका चेस्ट जो है हम बात करें 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो इसमें मीन एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर हो सकती है। डन। कुछ रिलैक्सेशन हमें देखने को मिल सकता है इन कुछ, अगर कोई इस एरिया से में से है वो देख सकता है कि कौन कौन सी उनको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेट के बारे में। वेट जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक होना चाहिए आपका, जो आप जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट बात कर लें, उसके बाद हम जस्ट अ मिनट हम देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए आपको इस वेबसाइट का यूज करना है www.cisferect.in। ठीक है, इस चीज का आप यूज कर आप अप्लाई कर सकते हो। डन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अप्लाई करने के बाद हम बात करें तो उनकी जो फीस होगी वो होगी 100 रुपीज। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका पैटर्न कैसा रहेगा, है ना। मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपका पहले टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट होगा, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
होगी। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। जो आपका फिजिकल टेस्ट होने के बाद जो क्वालिफाई करेंगे फिजिकल टेस्ट में, उसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो ऐसे होगा। आपका इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आएंगे 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स का, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स का, इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। 120 मिनट्स का ये फुल एग्जाम होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। डन, ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, और जो हम बात कर लेते हैं इन रिटन एग्जामिनेशन में आपकी कम से कम 35% होनी चाहिए। डन, अनरिजर्व के लिए, और SC/ST से कोई 33% होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और बाकी तो जो कॉमन नॉलेज होती है वो बताई गई है इसमें, वो आपको तो पता ही होगा, मगर जो मेन नॉलेज है वो आपको मैंने बता दी है। सो थैंक यू वेरी मच। और आने वाले मतलब रिक्रूटमेंट के लिए और हमारे स्टडी बेस के सभी नोट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें, और आपको आने वाले फर्दर अपडेट्स के लिए आपको जानकारी हम देते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।